अपना शीश गुरुदेव दयाल के चरणों पर रख दिया। तब गुरुदेव दयाल ने आँख से आँख उठाया। तब गुरुदेव दयाल का स्वरूप देखने में आया। मेरे नेत्र से आंसू निकलने लगे। फिर मैंने आँख से आँख विचार किया कि मेरे सार सत्य परम पिता यही हैं। गुरुदेव दयाल आपने विचार करता हूँ, अपने आप में विचार करता हूँ कि मेरा सार जन्म हुआ है, ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा। सो मेरे को ऐसा मालूम होता है कि यह कोई परम गुरु देव दयाल का अवतार है, परम पूज्य प्रकट हुए हैं। जब मेरे को यही परम पूर्ण गुरुदेव दयाल मिलते, जब उनकी शरण में आने से मेरा कार्य बन सकता और मेरा जन्म सार शुद्ध है जाता, सो मेरा भाग टेढ़ा है। फिर अपने में विचार करता है और रोता है कि क्या करूं, अपने में कोई शक्ति नहीं। जो गुरुदेव दयाल की शरण मिले और मेरी जाति मलिन, दूसरे महागरीब, तीसरे पढ़ा नहीं और मेरे में सभी कमजोरी, फिर मैं गुरुदेव की सेवा के काबिल नहीं। जब अपने में इतना विचार हुआ तब नेत्रों से आंसू टप टप चूने लगे और कहने लगा कि मेरे समान सार सृष्टि में कमजोर होगा कोई बिरला। फिर अपने पास था गुरुदेव दयाल की भेंट में दिया और शीश चरणों पर रख दिया। अपनी कमजोरी सम्मुति कर फिर आंसू नेत्रों से टपकने लगे। मुख से जवाब नहीं निकसा। फिर गुरुदेव दयाल कहते हैं कि हे पुत्र, तू ऐसा शोक क्यों करता है? अरे तेरे को ऐसा शोक नहीं करना चाहिए। गुरुदेव दयाल ने अपने आसन पर बैठा लिया और अब गुरुदेव दयाल बोलते हैं, अरे हे पुत्र, तेरी इच्छा जब मेरे मैं जब हो जाएगी तब तेरी इच्छा को पूरी करूँगा। जब इतना वचन गुरुदेव दयाल का सुना तब धीरज आया कि गुरुदेव दयाल बड़े समर्थ हैं, मेरे लिए दोषी नहीं। संभवतः ऐसा विचार अपने में किया। तब तक गुरुदेव दयाल पूछने लगे, हे पुत्र, तेरा जन्म स्थान कहाँ है और किनके घर तेरा जन्म हुआ? अपना सभी भेद संभवतः अब वचन गुरुदेव दयाल का सुना तब धीरज छूट गया। हवास सभी तन से जाते रहे। अब गुरुदेव दयाल से कहा कि और जब मेरा हाल सुनोगे तब अपने आसन से फौरन उठा देंगे, फिर मेरा किनारा कहीं नहीं लगेगा। ना जाने किसकी शरण लेनी पड़ेगी। अब उठकर हाथ जोड़कर खड़ा होकर बड़ी दीनता के साथ बोलता है और अपना बारंबार शीश चरणों पर धरता है कि हे परमपिता, देवन के देव, समर्थ देव दयाल, आपने जितने सेवक होते हैं सबके लिए अपनी गोद में लेवे। हाथों की मीठी मुरबार का चूमा बारंबार पुचकारते रहना और मेरे लिए गुरुदेव दयाल समर्थ परम पिता, देवन के देव, अपने चरणों की पैजार की बराबर जबूं राखना। तबों समरण आपकी शरण में रहूँगा। आपकी शरण में आया हूँ गुरुदेव दयाल, मेरी बाह मत छोड़ना, फिर मेरा किनारा कहीं नहीं लगेगा। ना जाने किसकी शरण लेनी पड़ेगी और मेरा जाति का परिणाम सुनकर दूर नहीं करना। गुरुदेव दयाल परम पिता, समर्थ दाता, देवन के देव। अब गुरुदेव दयाल बोलते हैं कि हे पुत्र, मेरे को कोई बड़ी जाति नहीं, यह तो परपंच पसारा है। जाति परपंच में कोई शक्ति नहीं मानी जाती। परपंच अपनी जाति अभिमान में हुए हैं। आखिर आती है जब कोई शक्ति नहीं चलती, 84 मार्ग खुला हुआ है, चले जाते हैं। और अरे तू मेरे से क्यों डरता है? पुत्र, डरना नहीं। अब इतना वचन गुरुदेव दयाल का सुना तब स्थिरता आई कि गुरुदेव दयाल बड़े समर्थ हैं,
जाति पर पंच नहीं मानते। अब अपना जन्म जीवन चरित्र दीनता के साथ मैं सुनाता हूँ। गुरुदेव दयाल परम पिता आप सुने, मैं आपके लिए सुनाता हूँ। गुरुदेव दयाल कहते हैं कि हाँ पुत्र कहो, सुनाता हूँ। अब बड़ी दीनता के साथ बोला, जिला पीलीभीत, तहसील व डाकखाना बीसलपुर, मौजा व बस्ती रामपुरा, 1.5 मील के अरसे पर वहाँ मेरा जन्म स्थल, कौम मेरा बिन्नार, कहते ख्याली नाम, जन्म 1925 का फागुन सदी, द्वेज, पिता का नाम गंगाराम, दादा का नाम दीवान। अब गुरुदेव दयाल आपके लिए अपना रम्मत सुनाता हूँ। 14 साल से 40 साल के लगभग में हुए हैं। कहीं रम्मत, कहीं घर पर, वन जंगल बाखड़ आदि सभी रमता रहा। ऐसी जगह पर गया, ना मनुष्य के दर्शन हुए और ना गुरुदेव दयाल मिले, और ना खाने को मिला और ना गुरु बहुत मिले, और अपना मार्ग किसी भेष पंक्ति में नहीं बतलाया। इतना वक्त मेरा बेकार में गया और मेरा भाग तो सरल रस्ताल में सो रहा था। सो मेरे लिए गुरुदेव दयाल के दर्शन किस कारण होते। अब गुरुदेव दयाल की मौत हुई। जब सरसा तल में जाए कर अपने चरणों को ठोकर मारकर जाएगा, चोटी पकड़ लाया। जब गुरुदेव दयाल ने अपनी शरण में लगाया, तब मेरे लिए गुरुदेव दयाल के दर्शन हुए। देखिए, दादा गुरुजी ने अपने जीवन पर लिखा कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, किस प्रकार से मैंने रम्मत की, यहाँ तक कि उनको खाने तक को नहीं मिलता था। कई दिन भूखे रहे। ये बच्चों को थोड़ा शांत करिए। गुरुदेव दयाल बोलते हैं कि हे पुत्र, मेरे को बड़ी, यह तो परपंच पछाड़ा है, जाति परपंच, यानी उन्होंने कहा कि इस संसार में मैंने इतना भ्रमण किया, अनेक साधु महात्मा लोग मिले, लेकिन कोई ऐसा संत महापुरुष नहीं मिला कि जो मुझे सार भक्ति का भेद बता दे। तो सार भक्ति का भेद बताना सबके बस का बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सार भक्ति को वही बताएगा जो सार रहने को जानता हो। तो इसलिए आप बता रहे हैं कि गुरुदेव दयाल की पारख करना महाकठिन है। सारा जन्म बीत जाता है, फिर भी पारख नहीं आती। यानी कि जब हम वास्तविकता को जब तक नहीं पकड़ पाते हैं, जब तक हमें कोई भेदी गुरु नहीं मिल जाता। तो वो बता रहे हैं कि दूसरे जन्म के खोजी ही जाते हैं, हीरा की पारख जोहरी करता है, शब्द की पारख गुरुदेव दयाल करते हैं। गुरुदेव दयाल को परख करना महाकठिन है। वो कह रहे हैं कि हीरे की परख कौन करता है? जोहरी। ऐसे कहा, जिसको हीरे की परख होगी, जो वास्तविक जोहरी होगा, वही तो हमको बताएगा कि हीरा क्या है। और अन्यथा संसार में बहुत सारे पारखी हैं, लेकिन उनको हीरे की परख नहीं आती। तो वो अपने जीवन के बारे में लिख रहे हैं। कहते हैं कि जीवन की पुत्र मेरी वाणी आप सुनो, मैं सुनाता हूँ अपना। जिला लखनऊ, तहसील मलियाबाद, डाकखाना बस्ती मौजा, कृष्णा खेरा, वहाँ पर जन्म स्थान, जन्म का नाम मेरा सियाराम, संवत 1902 का जन्म, और मेरे पिता का नाम शिव दयाल, दादा का नाम लोकमन। ये दादा गुरुजी बता रहे हैं। मैं तेरे लिए अपना रम्मत सुनाता हूँ। 14 से 20वें साल तक रम्मत में रहा। 14 से 20 साल तक रम्मत में रहना कोई सरल बात है? व्यक्ति केवल कह दे और वास्तव में जब वो करता है तब उसे पता चलता है कि उसकी राह में कितनी कठिनाई है। क्यों? क्योंकि कह देना बड़ा सरल है। अब आप कल्पना कीजिए, 14 से 20 वर्ष अगर
कोई साधु महात्मा, कोई व्यक्ति परमात्मा की खोज में रम्मत में रहा हो तो उसने कैसा समय व्यतीत किया होगा। तो वो कह रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 14 से 20 साल तक रम्मत में रहा, सभी भेषों में गया, वेद पाठी, शास्त्र पुराण पाठी में, भेषपंथी बाद वालों में, सब जगह गया। यानी कि मैं सब जगह गया, कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ मैं सार भक्ति को खोजने के लिए नहीं गया, लेकिन सार भेद किसी ने नहीं बताया। गुरुपद सार शब्द निहनाम अनामी का अगैव का मार्ग इनके पास नहीं। फिर मेरे लिए वृंदावन महाराज के दर्शन हुए। किसके दर्शन हुए? वृंदावन महाराज के। देखो, हमें अपनी वंशावली जानना बहुत जरूरी है। हमारी सबसे पहले वंशावली कहाँ है? वृंदावन महाराज, तुलसी साहब हाथरस वाले। जो सबसे पहले कौन थे? तुलसी साहब हाथरस वाले। उनके बाद हुए वृंदावन महाराज, उसके बाद हुए ख्याली शरण जी महाराज, उसके बाद हुए हमारे गुरुजी महाराज ठाकुरदास जी महाराज, उसके बाद बाबा प्रेम शरण जी महाराज। तो इस प्रकार से हमारी वंशावली चली तुलसी साहब हाथरस वालों के यहाँ से। कहाँ से चली? तुलसी साहब हाथरस वालों के यहाँ से हमारी ये संस्था चली हुई है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए वृंदावन महाराज के दर्शन हुए, जिन्होंने मेरे लिए सार भेद बतलाया, जिनका स्थान खास आगरा, पन्नी गली, मोहल्ला कौम खत्री वैश्य, जिन्होंने मेरा नाम सत्य गुरु पुकारा। अब इतना वचन गुरुदेव दयाल का सुना, जब बड़ी दीनता से कहा कि हे गुरुदेव दयाल, मैं तो आप ही की शरण में पड़ा हूँ, मेरे लिए दूर मत करना। जो मार्ग आपके लिए आपके गुरुदेव ने बताया है, सो मार्ग गुरुदेव दयाल मुझे बताइए। अब मेरी बाह पकड़ के मत छोड़ना। जब गुरुजी, दादा गुरुजी बता रहे हैं अपने गुरुजी से, तब कह रहे हैं कि गुरुदेव ने जब अपने बारे में बताया और हमारे यहाँ आए, तो हमने कहा गुरुजी, जो बात आपके गुरुजी ने आपको बताई, जो सार भेद आपके गुरुजी ने बताया, कृपा करके अब वही सार भेद में भी प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे मत छोड़ना। गुरुदेव दयाल ने मेरी बाह को छोड़ेंगे, फिर मैं किसकी शरण में जाऊंगा? फिर से किनारा नहीं लगेगा, 84 में बह जाऊंगा। अपनी कमजोर समझ के नेत्र से आंसू टपकने लगे। गुरुदेव दयाल कहते हैं कि हे पुत्र, तू ऐसा शोक क्यों करता है? तेरे को ऐसा शोक नहीं करना। अब मैं तेरे लिए गुरुपद सार शब्द महाकठिन महान सचखंड निहनामी नाम का कहा अगैव तेरे लिए उपदेश करूँगा। और इस ग्रंथ के रचिता महात्मा ख्यालीदास जी थे। जो ये किताब लिखी वो दादा गुरु महात्मा ख्यालीदास जी ने लिखी। उनके जीवन के 4 उल्लेख पहले किया जा चुका है। जो उनके मृत्यु का विवरण जिसका उल्लेख नहीं दिया गया। अब उनके परम हितकारी शिष्य नथुलाल शर्मा निवासी पुरैनिया तहसील नवाबगंज जिला बरेली का संक्षिप्त जीवन चरित्र का विवरण इस प्रकार दिया गया। आपका नाम ख्यालीदास, पिता का नाम गंगाराम, निवास स्थान रमपुरा और रमपुरा असा 1.5 मील दूर पश्चिम की तरफ। कौम मेरा बिन्नार तहसील बिसलपुर जिला पीलीभीत। जन्म फागन सुदी द्विज संवत 1926 और सन 1829 ईस्वी का है। तो दादा गुरु का जन्म कब है और कहाँ के रहने वाले हैं, जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं? इनका नाम ख्यालीदास और पिता का नाम गंगाराम और रमपुरा में, जो कि 1.5 मील दूर पश्चिम की तरफ है, और बिन्नार तहसील बिशलपुर जिला पीलीभीत। जन्म फागुन सुदी द्विज संवत 1926 और सन 1969 ईस्वी का है। तो आज हम गुरुजी की कितनी, अगर गुरुजी आज जीवित होते तो आज 155 वर्ष के होते। कितने वर्ष के होते? 155 वर्ष के होते। तो आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, दादा गुरुजी का। और हमारे दादा गुरुजी इस धराधाम पर 89 वर्ष 4 महीना 12 दिन तक जीवित रहे। कितने वर्ष?
89 वर्ष 4 महीना 12 दिन तक। आपने अपने मृत्यु की सूचना 7 दिन पहले दे दी थी। कितने दिन पहले बता दिया था? 7 दिन पहले। और आषाढ़ सुदी 14वां रोज सोमवार संवत 2015 सन 1958 ईस्वी को 4 बजे दिन के परम धाम को प्राप्त कर गए। तो देखिए, मृत्यु से 7 दिन पहले दादा गुरुजी ने अपने बारे में बता दिया था। तो इस ग्रंथ के छपवाने में बाबा गिरवर दास जी ने महात्मा जी के देवासन के बाद अपने गुरुद्वारे पर रहकर गुरु महिमा बढ़ाने हेतु ग्रंथ के छपवाने में विशेष रुचि ली। तो ऐसे संत महापुरुष हमारे इस धराधाम पर पैदा हुए। आज हम उनकी राह पर चल रहे हैं और हमेशा चलने वाले बने। और जब तक इनके बताए हुए रास्ते पर हम नहीं चलेंगे प्रेमी सज्जनों, तब तक हमारा जीवन उद्धार होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि कहने के लिए तो सब कोई कह देता है। क्या कह देता है? तन मन धन सब आई पड़े, क्या लागे मेरा। तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया। अब दिया कितना? अब देख लो। तो इसलिए केवल समर्पण कह देना समर्पण नहीं है, उसको जीवन में उतारना भी पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उतारना भी पड़ता, बड़ा निश्चल बनना पड़ता है। मन के विकारों को हमें हटाना पड़ता है। तब गुरुदेव जी कह रहे हैं अपने पहले उपदेश में, सार सत्य गुरुदेव दयाल की मिलने की बोलो। अब सार सत्य गुरुदेव दयाल कहते हैं कि हे पुत्र, मैं आपके लिए उपदेश करता हूँ, सो आपके लिए सीधा बैठना, अपने चित्त को जमा कर जिसमें आपके लिए बोलना पड़े। तो इस सार भक्ति को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल ध्यान से एकाग्र होकर के हमें सुनना चाहिए। अगर हमारा मन नहीं लगेगा, अगर हमारे मन के अंदर शांति नहीं होगी, तो माफ करना, फिर हमारे जीवन में इन शब्दों का, इस सत्संग का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। कोई भी चीज़ हमारे अंतर मन में कब उतरेगी? जब हमारा मन शांत होगा, तभी तो उतरेगी। और बिना शांति के नहीं हो पाएगी। जब तक हम शांत नहीं होंगे, तब तक हमारे मन के अंदर अशांति होगी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि हमें शांति से बैठना है। भूल पड़ने में आपका कारज नहीं बनेगा। ताई से सीधा बैठना, अपने को सम रखना, बड़ा तेज बुद्धि से काम लिया जाएगा। अब मेरी वाणी की परख करना। अब गुरुदेव दयाल पूछते हैं कि हे पुत्र, तू अपने को जानता है कि नहीं जानता। अब सेवक हाथ जोड़कर बड़ी दीनता से कहता है कि हे गुरुदेव दयाल, आपकी बिना दया से मैं अपने आप को कैसे जानता। आप दयाल हैं, मैं आपके दीन हूँ, आप जनावेंगे तभी गुरुदेव दयाल मैं जानूंगा। तो दादा गुरु जी कहते हैं, जब गुरुदेव हमारे यहाँ आए और मैं उनकी शरण में बैठा, तो मैंने उनसे कहा, गुरुदेव अब मुझे भी इस रास्ते पर ले चलिए। तब वो कह रहे हैं कि मुझसे गुरुदेव जी ने पूछा कि तू अपने आप को जानता है? सबसे बड़ा काम क्या है? हमको अपने आप को जानना है। क्या करना है? हमको अपने आप को जानना है कि मैं क्या हूँ। और जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि मैं क्या हूँ, तब तक दुनिया में हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमें भक्ति करने के लिए क्या करना है? खुद को जानना है। किसको जानना है? खुद को जानना, मैं क्या हूँ। तो वही गुरुदेव दयाल बता रहे हैं, कह रहे हैं कि खुद को जानो। तो कह रहे हैं कि मैंने हाथ जोड़ करके विनती की, हे गुरुदेव दयाल, अगर मुझे ये ज्ञान होता तो मैं आपके शरण में क्यों पड़ा होता। इसलिए आप जब मुझे आप बताएंगे तब मैं जानूंगा कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ ये हमको जानना है। मैं ये शरीर नहीं हूँ। अगर हम लोग ये समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो मैं ये शरीर नहीं हूँ। हम लोग शरीर हैं क्या? नहीं है शरीर। हम लोग शरीर नहीं है, बल्कि इस शरीर को चलाने वाला कोई अपरा शक्ति है, कोई
एक ऐसी शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है। तो वो उसको जानना ही वास्तव में अपने आप को जानना है। इस शरीर को तो हम लोग देख ही रहे ना। इस शरीर के बारे में तो सब लोग कहते हैं कि ये शरीर 5 तत्व का बना हुआ है। तो फिर जानना क्या है? जानना यह है कि जो इस शरीर को चलायमान किए हुए है, जो इस शरीर को चलायमान किए हुए है वही वास्तविक सत्य है। जब तक इस शरीर के अंदर जो एनर्जी है उसको हम नहीं जानेंगे तो तब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे। हम क्या हैं? हम एक आत्म स्वरूप हैं। और ये आत्म स्वरूप क्या है? यह परमात्मा का अंश है। किसका अंश है? परमात्मा का अंश है, जिसके अंश से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। तो गुरुजी कह रहे हैं, बता रहे हैं, अब मेरी शरण में आया है, अब मैं आपके लिए जनाता हूँ, आप जानिए। अपने आप को जानेगा वही जन जनेऊ होगा। बोला जो व्यक्ति जो स्वयं को जानेगा वही जनेऊ होगा। सो तू अपने को नहीं जानता, अपने को जानना तब शेर का बच्चा होकर भेड़ों में नहीं चूमता। सो आप भेड़न में चूमता है, भेड़ों के पीछे पीछे घूमता है। सो गडरिया जिधर को घुमाता है जिधर को ही जाना पड़ता है, वह तेरे लिए महादुरूप है। जिसके लिए तू महासुखरूप समझता है सो तेरे को लानत है। अपनापन तेने अपने आप ही डुबाया कौड़ी के बदले में। तो बता रहे हैं दादा गुरुजी, कि गुरुजी ने बताया कि तुम शेर के बच्चे हो। किसके बच्चे हो? शेर के बच्चे हो। लेकिन किसी भूलवश भेड़ों में मिल गए और अपने स्वरूप को जान गए, भूल गए कि मेरा शरीर क्या है। और जैसे गडरिया भेड़ों को चुंगाता है वैसे ही शेर भी वो भेड़ों के साथ में चुंगने लगता है। ठीक यही गति हमारी है। हम उस परमात्मा के अंश हैं, लेकिन संसार में आकर के हम अपने आप को भूल गए। जैसे शेर भेड़ों के बीच में जाकर के खुद को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया, ऐसे हम इस संसार में आकर के अपने वास्तविक शरीर को भूल गए। और इस शरीर को जब हम भूल गए तो संसार में घूमते रहे, 84 में पढ़ते रहे। तो संत महापुरुष आए तो उन्होंने हमें चिताया, उन्होंने हमें जगाया कि जागो, आपका जो ये रूप है वो कोई और रूप है, आप किसी और के अंश हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमने अपनापन छोड़ दिया और दूसरेपन पर लग गए। ऐसी जिंदगी हमारे लिए लानत है। जिसने मानुष जन्म को पाकर के भी परमात्मा की भक्ति नहीं की, अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की, तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, फिर हमारा जीवन बेकार है। तब गुरुजी आगे लिखते हैं, जिस बनी में तू शेर का बच्चा था सो तू अपने असली को भूल गया। तू अपने असली को जान, मैं तेरे लिए असलीपन का पारक कराता हूँ। तेरे को जरूरी करना है, शेर का बच्चा भेड़ हुआ, सो जाल तेरे से बना और इसी जाल में आप फंसता चला गया। जिसके लिए तू एक पल को नहीं छोड़ता और तू उसी का गुलाम हो रहा है। कोटों कल्पों से तेरा आज तक छुटकारा नहीं हुआ। सो तेरे को 2 जाल महादुखदाई, एक जाल तेरे में आकार, दूसरा जाल तेरे में मकार। सो तू इन्हीं 2 जालों में उलझ करके मर जाता है। अब तेरे को यही 84 का चक्कर चल रहा है। अब यह तेरा 4 खाने का स्वरूप है। यह एक जाल आकार, दूसरा जाल मकार, इसका बड़ा भारी प्रभाव है। अब तेरे में यही 2 बंधन लगे हुए हैं और इन्हीं में तू डूब गया है। कोटू कल्पों का डूबा हुआ आज तक नहीं उलझा। सारी सृष्टि में तेरे से बड़ा कोई नहीं। सारी सृष्टि से तेरे से ही खड़ी है। चैतन्य अविनाशी तू ही है, का कहा अगैव अंश तू ही है। जीव ब्रह्म माया तू ही है, धन तिहाई सरसी तू ही है। माता पिता पुत्र तू ही है, पिंड ब्रह्मांड अधर तू ही है। जब तेरा 2 अक्षर का जाल कट जावे
तब तेरा नाम एक अक्षरी हो जाए। अब तेरे को गुरुदेव दयाल का मार्ग हासिल हुए। जब तक कहा मन माया के अंदर हम फंसे रहेंगे, तब तक हमको उस परमात्मा का मार्ग मिलने वाला नहीं है। जब तक मन के साथ बंधे हैं हम और माया के बंधन से जकड़े हुए हैं हम, तब तक हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। इन्हीं मन और माया ने हमको पूरे संसार में उलझा के रखा है, हमारे असलीपन को भुला के रखा है कि मैं क्या हूँ। तो इसलिए अभी आपने भजन सुना, मन को लगाए प्रभु पावे। तो जब तक हम इस मन को परमात्मा में लगाएंगे नहीं, तब तक हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे नहीं। किसको लगाना है? मन को। कहाँ लगाना है? जिसके हम अंश हैं परमात्मा में। तो मन के लगाए प्रभु पाए। तो मन के लगाने से हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आगे लिखते हैं, जैसे एक मनुष्य के हाथ में दो रस्सी होवे, सो अपने बल से दोनों रस्सी खींच रहा है। सो ये नहीं समझ रहा है कि वह खींचती है कि मैं खींचता हूँ। आपसे आप खींचा जा रहा है, सो वह तेरी शक्ति से दोनों बलवान हो रही है। तेरी शक्ति का बल दोनों रस्सियों में आ गया, सो वह तेरे हाथ से कैसे छूटे। दोनों बलवान हो रही हैं, सो जिधर को खींचती है उधर ही को तू चला जाता है। यह तेरे लिए बड़ा दुख रूप है। तू महासुख रूप समझता है।